बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज सीरीज़ के दूसरे सबक में आप सबका इस्तक़बाल है। आज कुछ आयत और रिवायात हज के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। सबसे पहले आयत मुबारका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और हमको बतला दीजिए हज करने के ज़ाब्ते और तरीक़े, और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाइए। बेशक आप ही तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, आप इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इनको आपकी आयतें पढ़कर सुनाएं और इनको किताब और इल्म व हुनर और हिकमत की बातें सिखलाए और इनको कुफ्र की गंदगियों से पाक करे। बेशक आप ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाले हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह की असर नौ तामीर का हुक्म दिया तो दौरान तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। ये इस कदर अहम और कीमती दुआ थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए इस दुआ को कुरान पाक में महफूज कर दिया। चूँकि ये हज और उम्रह एक इश्क़िया इबादत है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और मोहब्बत वाली इबादत से इसका ताल्लुक़ है। 40 हदीसें इरादा हुआ कि इस सिलसिले में पेश की जाएँ।